वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लास 12 में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? मैट्राइसिस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? मैट्राइसिस ना। तो मैट्राइसिस मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। किसी भी नंबर का, सपोज करो ये इस बॉक्स में या फिर कुछ इस टाइप से, इनके बीच में कोई नंबर लिखा है 2 3 4 5, ऐसा कोई नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्राइसिस, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, जो भी उसके एलिमेंट्स के अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्राइसिस। अभी इसका ऑर्डर होता है एक चीज, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर लिखते हैं, तो वो ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एन हो सकता है, i इंटू जे के फॉर्मेट में, कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे सपोज करके m इंटू एन, आई इंटू जे, कोई भी a इंटू बी, तो जो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखाना है वो दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया? m इंटू एन का ऑर्डर दिया है ना, ठीक है। तो वेयर m क्या होता है? रो। जो m है ना वो आपको डिनोट करता है रोज, और n डिनोट करता है आपका कॉलम्स, ठीक है। तो m क्या डिनोट कर रहा है वहाँ पे? नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी इसका हम लोग ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या आएगा? मैट्राइसिस। मैट्राइसिस क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसके फॉर्मेट में? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? m इंटू एन है, और उसके बीच में जो लिखते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी हम लोग ब्रीफ में पढ़ते हैं इसको। क्या है देखो, सपोज करो कोई हम लोग a ऐसे लिख लिया मैंने, यहाँ पे कोई नंबर लिख लेता हूँ 2 3 5 और 6 है, ठीक है। तो अब ये जो दिख रहा है इसमें है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये भी क्या हमारा? रो। इसको बोलते हैं कॉलम, और ये भी क्या हमारा? कॉलम है ना। तो अब यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, वो कितने रोज दिख रहे हैं? 2 रोज है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2। कभी भी जो आपका ऑर्डर दिखाता है, ये जो अभी बताता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, फिर कॉलम कितने दिख रहे हैं? 1 2, यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो कभी भी जो ऑर्डर है इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का, 2 इंटू 2 का, मतलब नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 2। तो ये जो है ये अरेंजमेंट क्या है? इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। वो भी देख लो आप, ये जो 2 लिखा है, 5 लिखा है, 3 है, 6 है, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि मैट्राइसिस क्या है, उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसके फॉर्मेट? m क्रॉस n, i इंटू जे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ वहाँ पे डिनोट करना है आपको। जैसे m क्या है? रोज है, n क्या है? कॉलम्स है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं i क्या है? रोज बन जाएगा, j क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर मतलब ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या फिर इस बॉक्स जो ब्रैकेट टाइप रहता है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, अभी इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्राइसिस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो और नल मैट्रिक्स ना, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, सपोज करो कोई मैं ऐसे नंबर लिखता हूँ 4 5 और 7, कुछ ऐसे लिख लिया मैंने ना, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? देखो, ये क्या आपका रो है, आपको इसके पहले ही बता दिया रो है। तो इसमें रोज कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 1। बट इसमें कॉलम्स कितने दिख रहे हैं? 3 ना। तो यहाँ पे कॉलम से हम लोग को मतलब ही नहीं है, कॉलम देखना ही नहीं है। अगर कहीं पे भी 1 रो दिखा, मतलब ऐसा कुछ सीक्वेंस में लिखा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। 3 का था 2 4, ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। 3 -3 4, कुछ ऐसे लिखा है, ये भी क्या अपना? रो मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट, अभी ये इस फॉर्मेट में लिखा है उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो कुछ
2 3 एंड 5 ये है। अब देखो इसमें रो कितने हो गए हैं 1 2 3, बट कॉलम कितने हैं ओनली 1 ना। तो इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे देखो 1 2 3 आ रहा है, 3 क्रॉस 1, तो हम लोग को रो से मतलब नहीं है, हमने क्या बोला है कॉलम मैट्रिक्स ना। तो कॉलम कितना होना चाहिए वहाँ पे ओनली 1, तो सिंगल कॉलम दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जांपल लिख सकते हैं ना 2 5, माइनस में लिखना है -3 एंड 2, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स ना, जीरो से ही आपको समझ में आ जा रहा है, जीरो से ही हमको पता चल रहा है कि क्या आने वाला आंसर, सब जीरो होने वाले। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जैसे कि 0 0 0 0, कोई भी ले लो 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या है जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब क्या होता है, नल मतलब भी जीरो ही होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि नल मैट्रिक्स क्या है जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट वन है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ना। तो स्क्वायर मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर मतलब क्या होता है मेरा, देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, मतलब ऑल साइड्स आर सेम ना, कुछ इस फॉर्मेट में। फॉर्मेट अगर सब सेम है मतलब जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, आर इनटू जो सी है ना वो क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो कॉलम भी कितना होगा 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज करो मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 2 3 4 5, बेस्ट सिंपल सा है। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है 2 इंटू 2 का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक अगर बड़ा 3 क्रॉस 3 का लेना है तो भी देख सकते हैं ना 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो इसका भी अरेंजमेंट क्या है, कितने रोज है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 क्रॉस 3, सेम आ रहा है, मतलब ऑर्डर क्या है सेम है ना, 3 इंटू 3 का ही है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो m इज इक्वल टू n, m और n क्या होंगे इक्वल होंगे, तो उस टाइप के हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल दिख रहा है ना, ठीक है, सारे जीरो हो बट डायगोनल को छोड़ के अगर कोई मैट्रिक्स में लिखता हूँ, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर लेता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा मैंने डायगोनल को छोड़ के, तो डायगोनल क्या होता है इस साइड का ऐसा डायगोनल होता है ना, तो ये वाले को छोड़ के बाकी क्या होने चाहिए 2 2 का दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे नंबर लिख लेता हूँ मैं, सपोज करो 4 और 5, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में जो दिया है 5 लिया है, बाकी सबको 0 दिखाया है, देखो ये भी क्या मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, डायगोनल में क्या दिखना है कि जो डायगोनल है वो 0 नहीं होना चाहिए था, बाकी सब 0 रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में ना बहुत ही सिंपल है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्केलर मैट्रिक्स है ना, तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना आपको सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब बाकी सब, मतलब डायगोनल को छोड़ के ना बाकी सब 0 रहेंगे, लेकिन इसका डायगोनल जो है ना वो क्या होगा सेम होगा एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, मतलब 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर लिखो। सपोज करो यहाँ पे मैं अगर 4 लिखता हूँ तो ये भी क्या आएगा 4 4 4। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ 2 2 2 2 2 2, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि आपका जो मैट्रिक्स, मतलब सेम चीज़ है, स्केलर मैट्रिक्स सेम, इसको यही बोलते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी मतलब आई पता चल रहा है, आई मतलब क्या होता है 1, तो उसका जो डायगोनल है ना सिर्फ इसको मैं अगर 1 में चेंज कर दूं
तो मेरा क्या बन जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो 3x3 का है ना, अगर 2x2 का लिखना है तो 1 0 0 1, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल था। स्केलर मैट्रिक्स में ही से ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसको हम लोग अगर 2x2 में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सपोज करो ये 3 है तो 2 ले लेता हूँ मैं, 2 0 0 2, तो ये क्या बन गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या दिखाना है आपको, 1 होना चाहिए, 1 कंपलसरी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद रखो हमेशा, आइडेंटिटी बहुत, अभी इसके बाद जो चैप्टर मतलब पूरे चैप्टर में आइडेंटिटी ही यूज है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको पता चल गया 1 0 0 1, यहाँ पे कैसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना। देखो यहाँ से ना थोड़ा सा आप लॉजिक यूज करो, अपर मतलब ना उसका उल्टा याद रखो, अपर मतलब नीचे और लोअर मतलब ऊपर। तो इससे क्या होगा ना, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है ना, तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, सपोज करो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना, तो अभी क्या सीखा हमने कि अपर है तो लोअर, इसका मतलब क्या है, अपर का उल्टा लोअर हो गया और लोअर का उल्टा अपर। तो इससे क्या होगा कि अगर अपर है तो मतलब आपको लोअर में सब जीरो चाहिए, डायगोनल के नीचे, ये जो डायगोनल है इसके नीचे सारे वैल्यूज को जीरो कर दो, हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेम चीज अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखना है तो ये चीज को छोड़ के ऊपर वाले को जीरो कर देते हैं। सेम एग्जांपल लिखता हूं मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, लोअर बोला है मतलब अपर को करना है ना, तो मतलब ये क्या चीज हो जाएगी, इसके प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, 0। देखो डायगोनल के ऊपर के पार्ट में दिख रहा है ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे का पार्ट, ठीक है। लोअर बोला है ना, तो डायगोनल के नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, डायगोनल के ऊपर 0 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर मतलब ऊपर बने नीचे 0 आना चाहिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, अपर ट्रायंगुलर बोला है ना, तो ट्रायंगुलर मतलब क्या होगा, ट्रायंगल। देखो ये पूरा पार्ट कैसा दिख रहा है मुझे, ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पार्ट को हटा दो तो ये कैसा दिख रहा है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नहीं प्रॉपर पूरा डायगोनल के साथ इंक्लूड होकर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे भी एक डायगोनल बन रहा है तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। तो जैसा आपको समझ में आता है तो वो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है ना कि जितना आपने इसके पहले ऊपर पढ़ा है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब इसके पहले आपने नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, उसमें ये सारी चीज़ें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएंगी, ठीक है। लोअर मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आपने डिटर्मिनेंट 11th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से पढ़ा है, इस टाइप का होता है डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर ऐसे देखोगे तो भी चलेगा। इसको आपको अगर याद है, अगर 2 3 4 5 इसका जब हम लोग निकालते थे तो ऐसे लिखते थे ना, 2 5 10 -4 3 12 और जो आता था वो आंसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। आपको मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मैट्रिक्स मतलब जो आपका दिया इसके फॉर्मेट में रहता है, लेकिन जब वहाँ पे डिटर्मिनेंट यूज़ कर दिया, सपोज करो ये बी था, अब अगर आपको बी का डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉड में कन्वर्ट करके इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 3 5 7 कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। इसको मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो मतलब इसको कैसे लिखूंगा, मॉड लगा दूंगा, मॉड इधर भी क्या आ जाएगा 2 3 5 और 7। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका ही यूज़ करना है, ये जो है ना उसका यूज़ आपको सिंगुलर मैट्रिक्स में करना है। तो इसके लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, डिटर्मिनेंट के बाद सिंगुलर मैट्रिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपका आंसर मतलब ये निकालने के बाद अगर आपका 0 आता है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, अगर नॉन ज़ीरो आता है
नॉन जीरो आता है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। याद रहेगा क्या बोला है, अगर आपका आंसर मतलब मॉड निकालने के बाद डिटरमिनेंट आपने निकाला और मॉड ए इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो मतलब 2 3 5 कुछ भी 7 9 8 कुछ भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो अगर सॉल्व करना है, चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज करो ए दिया है 2 3 5 7, 3 क्रॉस 3 का, पहले 2 क्रॉस 2 का देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, नॉन सिंगुलर में। और एक और निकालते हैं हम लोग बी। ठीक है, तो बी के लिए एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं 2 2 3 3। ठीक है, तो इसका मॉड निकालना पड़ेगा मुझे 2 2 3 3। तो इसका जो आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आया। 3 क्रॉस 3 का भी ऐसे कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे जब सम्स सॉल्व करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,